सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईटी पटना। वेलकम टू दिस चैनल। आज जो भी क्लास 9th वाले बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि भैया अब हमको जुलाई से पढ़ाई करना है, हमको एक रोड मैप दे दीजिए। ठीक है, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया अब भी क्या हम पढ़ सकते हैं, हमारी तो 9th क्लास वेस्ट हो गई, हमने इतना समय वेस्ट कर दिया, साथ साथ सीबीएसई ने हमारा समय वेस्ट किया, एसएसटी की किताब नहीं निकाली, साइंस की किताब बहुत लेट निकाली, मैथ्स की किताब बहुत लेट निकाली। तो क्या इसका सोल्यूशन है? क्या हम बचे हुए टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं? तो मैं बोल रहा हूं जी बिल्कुल। मैं ये तुमको दावा दे सकता हूं। देखो, तुमको सिर्फ बोलूंगा नहीं, तुमको सिर्फ दिखाऊंगा। ठीक है, देख लो तुम। मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बना के लेकर आया हूं भाई कि तुम जुलाई पढ़ोगे क्या, अगस्त क्या पढ़ोगे, सितंबर क्या पढ़ोगे, अक्टूबर क्या पढ़ोगे, नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस डन। तो इस बात को, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, समझना। और साथ ही साथ जो ये टाइम टेबल मैंने तुम्हें बना रखा है इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा तुमको। तो बात करते हैं कि यार क्या करना चाहिए सर, कैसे करना चाहिए, क्या चीज हमें को अवॉइड करना चाहिए और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं तुम्हारी पढ़ाई को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, पढ़ाई को डिफाइन कर रहे हैं मतलब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं और उनमें क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पहली चीज कि अगर मैं आपकी स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर बेटा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई आपकी दो तरीके से होती है। एक होती है गाइडेड स्टडी, एक होती है आपकी गाइडेड मैनर में, और दूसरी होती है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इसको मैं सेल्फ स्टडी बोलता हूं। ठीक है, सभी लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं और हम भी सेल्फ स्टडी बोलते हैं। अब गाइडेड स्टडी में क्या आता है, ये सबके लिए अनिवार्य है स्कूल जाना, जिसको भी हम गाइडेड स्टडी में रखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कोचिंग, ट्यूशन या फिर कोई ऑनलाइन क्लास। अगर कोई ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास के साथ यूट्यूब, कोई अगर यूट्यूब लेक्चर्स आप देख रहे हो तो उसको भी मैं गाइडेड स्टडी में रख रहा हूं। क्यों भैया? देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी देखोगे, ट्यूशन, कोचिंग और या ऑनलाइन क्लास किस ले लेते हो? सपोज आपके सिलेबस में कोई कॉन्सेप्ट है या सिलेबस में कोई ऐसा चीज है जिसको आपको स्कूल में पढ़ाया गया, आपको वो चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, आपको उसकी हेल्प लेनी है, आपको किसी चीज की हेल्प लेनी है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तब आप हेल्प लेने के लिए आप क्या करते हो? भैया मैं कोचिंग ज्वाइन करता हूं, मैं ट्यूशन ज्वाइन करता हूं। ऐसे ही अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता, आपको किसी चीज में डाउट आता है, तो इसलिए आप यूट्यूब का भी सहारा लेते हो, इसलिए मैंने इसको गाइडेड में डाल दिया। सेल्फ स्टडी की बात करें, सेल्फ स्टडी में सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बट तुम मेरे बच्चे हो तो हो सकता है तुम इस चीज को इग्नोर ना करो कि आपके जो नए कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, आपके कोचिंग में, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो जो नए कंसेप्ट है उसका रिवीजन सबसे पहली बात। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि ओल्ड कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़ रखा है, क्या उसका रिवीजन भी सेल्फ स्टडी के अंदर आता है। और तीसरा चीज भैया, प्रैक्टिस भी आपका सेल्फ स्टडी में आता है। अब प्रैक्टिस भी फर्दरली कितने, 3 पार्ट में है सर। फर्दरली प्रैक्टिस भी आपके 3 पार्ट में। जैसे पहली चीज तो कि आप क्या एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो तो वो भी प्रैक्टिस में डाल दी जाएगी। ठीक है, मैथ्स हो, साइंस हो, बेसिकली मैथ साइंस की बात करते हैं। एसएसटी के क्वेश्चन जो एसएसटी के जो लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, साइंस के जो लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, साइंस के न्यूमेरिकल्स, साथ साथ मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइजेस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सब एनसीईआरटी के इसमें आ जाता है। दूसरी तरीके की प्रैक्टिस होती है अदर रिसोर्सेज से। ठीक है, अदर रिसोर्सेज बोले तो कि कोई साइड बुक लगा रहे हो आप। ठीक है, आपकी कोचिंग का कोई मटेरियल है, आपकी ट्यूशन में कोई क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, आप किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये हो गए अदर रिसोर्सेज से। तीसरा प्रैक्टिस आता है आपका सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पुराने साल में सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, पुराने साल में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, क्या हम उसको सॉल्व करने के लिए लायक है, तो हम भी उसको प्रैक्टिस सेशन में डालते हैं। अब आपकी स्टडी में ये दोनों सेशंस इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, और इंडिविजुअली इंक्लूड होने चाहिए। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि भैया इन दोनों को मिलाकर आप बोल रहे हो कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 9 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं। नहीं, इसका गाइडेड जो आपका सेल्फ गाइडेड स्टडी है और सेल्फ स्टडी है, इसके बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये अपना अलग चल रहा है, इसको आपको अपना अलग करना और इसको डेली करना। इसकी हैबिट अगर आपके अंदर अभी तक नहीं है तो इस हैबिट को इंप्रूव करो, इस हैबिट को डाल लो। अब बात करते हैं कि सर आइडियली कितना समय लगना चाहिए। तो मैं अगर गाइडेड स्टडी की बात करता हूं तो लगभग 7 से 8 घंटा या कभी कभी 9 घंटा भी हो जाता है, किसी का स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चलता है। ठीक है, या किसी की कोचिंग बहुत लंबी चल रही है, तो 8 से 9 घंटे मैं मान के चलता हूं आप गाइडेड में कर रहे हो। ठीक है, और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मानकर चलो आप सुबह 8 बजे स्कूल जा रहे हो,
शाम को 3 बजे या 2 बजे लौट कर आ रहे हो, उसके बाद 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या 2 घंटे ट्यूशन जा रहे हो, तो वो सारी गाइड स्टडी में हो गया। ठीक है, और ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इस चीज को करते हैं, उसको देख घबराना नहीं कि भैया 8-9 घंटे तो मैं ऐसे ही पढ़ ले रहा हूं, वो तुम्हारे पहले से हो रहा है। ठीक है, इससे इस चीज को तुम पहले से करते हुए आ रहे हो, तो इस चीज को घबराना नहीं। 8 से 9 घंटे के बाद जो सेल्फ स्टडी का टाइम आता है बेटा, इस सेल्फ स्टडी के टाइम में अगर आप मिनिमम 3 घंटा नहीं दे रहे हो तब दिक्कत है। अगर मिनिमम 3 घंटा इस चीज को नहीं कर पा रहे हो, ये तीनों चीजें, तो दिक्कत है। अब ये 3 घंटे से बढ़कर 4 घंटे भी हो सकता है। पढ़ने की हैबिट डाल दोगे तो हो सकता है 10th में भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये चीज आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, आपको अपने हिसाब से इसके हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, और इस टाइम टेबल को बना करके आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है। पर्सनली व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। एक एक बच्चा, अगर तुम डेडिकेटेड हो तो प्लीज अपने हिसाब से शेड्यूल बनाकर मुझे शेयर करो। भले इंस्टाग्राम पे शेयर करो, भले आप व्हाट्सएप पे शेयर करो, भले आप टेलीग्राम पर शेयर करो, या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी जाके टाइप करो, कुछ भी करो, आई डोंट मैटर। मेरे को तुम्हारा एक कमेंट चाहिए, मेरे को तुम्हारा एक टाइम टेबल चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं, सर जो आप बना कर लाए हो वो दिखाओ हमको। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जुलाई से आप स्टार्ट करते हो, नवंबर तक एंड कर देते हो, तो मैं कहूंगा था कैसे? अगर मैं सिर्फ साइंस की यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है। देखो एग्जैक्ट चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के नहीं, क्योंकि मेरे को चैप्टर्स इसके नहीं याद है। ठीक है, बट साइंस के एग्जैक्ट चैप्टर है, तो मैं साइंस का एक एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स का तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना अपने तरीके से। साइंस की बात करें तो भैया जुलाई में मैंने 3 चैप्टर्स रखे हैं। कौन कौन से? सर सेल्स रख दिया है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन रख दिया, और मोशन रख दिया है। एक फिजिक्स का चैप्टर है, एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, एक बायोलॉजी का चैप्टर है। हो सकता है तुमने इसको सॉल्व भी कर लिया, हो सकता है तुमने इसको कंप्लीट भी कर लिया हो, बट मैंने जुलाई में ये सिर्फ 3 चैप्टर रखे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम एक महीने में 3 चैप्टर भी नहीं कर पाओगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम एक महीने के अंदर 3 चैप्टर नहीं कर पाओगे? आई थिंक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कितना भी भोंदू बच्चा हो, कितना भी होशियार बच्चा हो, सबके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तुम 1 घंटा भी पढ़ोगे ना दिन में, तब भी तुम आराम से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, जुलाई में मैंने सिर्फ ये रखा है, और साथ ही साथ इस सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है भैया, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है। इसके एक एक क्वेश्चन को लगाकर आपको छोड़ देना है। एनसीईआरटी हो, ठीक है, आपकी अदर बुक्स के कोई क्वेश्चंस हो, आपके कंपिटेंसी बेस्ड जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आप किसी किताब से सॉल्व कर रहे हो वो, आपके क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है वो, तो इस चैप्टर से मुझे कंप्लीट चाहिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी। फिर अगस्त की बात करते हैं। अब अगस्त में मैंने आपके फिर से 3 चैप्टर रखे हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। फिजिक्स का चैप्टर की बात करें तो आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। मोशन के बाद ही आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे। फिर दूसरी चीज टिश्यूज पढ़ोगे, और तीसरी चीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे। ठीक है ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल, सॉरी थोड़ा खांसी आ रही है, ये भी आई थिंक प्रैक्टिकली पॉसिबल है। फिर सितंबर की बात करते हैं। अब सितंबर थोड़ा सा हावी महीना है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब कह सकते हो कि वर्कलोड ज्यादा पड़ने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर करना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, साथ ही साथ इस बड़े चैप्टर के साथ मैंने एक बड़ा चैप्टर और रख दिया, क्या? वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स, सिंपल मशीन्स। ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी इस चैप्टर में, केमिस्ट्री नहीं है, इस महीने में केमिस्ट्री नहीं है, और साथ में एक छोटू सा थियोरिटिकल चैप्टर है जिसको आप पढ़ते मजे करते हुए पढ़ सकते हो। ये है अर्थ एज अ सिस्टम। ठीक है, वो पढ़ लेना है। या तो आप एक्सप्लोरेशन वाला चैप्टर पढ़ सकते हो जो फर्स्ट चैप्टर है। अक्टूबर की बात करते हैं भैया। अक्टूबर में आपको फिर रिप्रोडक्शन पढ़ना है, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, एंड फिजिक्स से साउंड करना है। अब मैं बता रहा हूं, मैं तो नवंबर तक लेकर चल रहा था भैया, अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हुआ है। ऐसा नहीं कि एक महीने में मैंने तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दिया, ये सब प्रैक्टिकल है ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। ठीक है, अगर आपको नहीं समय मिल रहा, आपको आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, आपकी खुद की शादी है, उसके बाद भी आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है। ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स अपने तरीके से डिजाइन करना है। मैंने ज्यादा चैप्टर्स में नहीं ऐड किए, सिर्फ यूनिट्स ऐड किए, जैसे नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें 1 या 2 चैप्टर आते हैं। अलजेब्रा की पूरी यूनिट, जिसमें आपका एपी और भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ ही साथ मेंसुरेशन। नवंबर तक मैंने ये चीज कर दी है। ऐसे ही आप सोशल साइंस का बना सकते हो, इंग्लिश का बना सकते हो, और हिंदी का बना सकते हो, और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बनाना।
सारे चैप्टर्स को डाउनलोड कर लो, पहले सारे चैप्टर्स के नाम ये लिख लो, उसके बाद देखो कौन सा बड़ा चैप्टर है कौन सा छोटा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से बनाओ और महीने में 3 से 4 चैप्टर रखो, लेकिन ऐसा रखो कि भैया वो कंप्लीट हो गया है, अब हमको और उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। साथ ही साथ जो ये वाला रेशियो मैंने डिवाइड करके दिया था तुमको, गाइडेड स्टडी और सेल्फ स्टडी वाला, इसको भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करो और इस चीज को इंप्लीमेंट जरूर से जरूर करो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ जो अपना टाइम टेबल बनाए हो उसको भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। बाकी इस पीडीएफ की लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।